राजूपाल को आप प्रारब्ध की एक कहानी भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस खोज रही थी, अचानक ही वह अतीक के भाई अशरफ को हरा करके विधायक बन गया। उसने आनंद फानंद जो है शादी भी की और शादी के 9वें दिन ही उसकी हत्या भी कर दी गई। जहाँ तक अतीक की बात थी, अतीक अपराधी प्रवृत्ति का था। राजूपाल की जीत का अंतर मात्र 4,000 से कुछ अधिक वोटों का ही था, लेकिन वो 4,000 से अधिक वोट से अधिक महत्वपूर्ण था कि किसी ने अतीक के साम्राज्य को चुनौती दी थी। पूजा पाल एक पंचर बनाने वाले की लड़की थी और 3 बार विधायक बनने के बाद आज वो चर्चा में है। सरेआम वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देती है। नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। यंग भारत न्यूज़ पर आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया रहा। वैसे तो ये सत्र था उत्तर प्रदेश की जनता के तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन एक मुद्दा जो सियासी मुद्दा था, वो बेहद ज़्यादा सुर्खियों में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधायक पूजा पाल की। कौशाम्बी की चाइल विधानसभा सीट से पूजा पाल आती हैं। माफिया अतीक अहमद द्वारा उनके पति राजू पाल की हत्या की गई थी, जिसके बाद से पूजा पाल जो है, वो कहीं न कहीं तमाम चर्चा में रही हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए यंग भारत के स्टेट हेड और राजनीति के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले हरिशंकर मिश्रा जी हैं। हरिशंकर सर, आपने तो इलाहाबाद में एक लंबा दौर गुजारा है। वहीं से अतीक अहमद भी आते हैं, वहीं से ये तमाम नाम जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आते हैं। अगर बात करी जाए राजू पाल की, तो कौन था राजू पाल? राजूपाल के बारे में अगर बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैं इलाहाबाद में उस समय रहा हूँ, मैं जानता हूँ। राजूपाल वस्तुतः अतीक का ही एक गुर्गा था और अतीक के लिए काम करता था। ये लगभग 2000 की बातचीत है, 2000 उस समय की। उस समय अतीक का वर्चस्व था, अतीक का बोलबाला था और अतीक के खिलाफ करके कोई वहां रह नहीं सकता था। ऐसे समय में राजूपाल की अतीक से खटपट हुई और उसने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। राजूपाल को आप प्रारब्ध की एक कहानी भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को पुलिस खोज रही थी, अचानक ही वह बसपा के संपर्क में आया और अचानक ही अतीक के भाई अशरफ को हरा करके विधायक बन गया ना। विधायक बनने के बाद उसने आनंद फानंद जो है शादी भी की और शादी के 9वें दिन ही उसकी हत्या भी कर दी गई। यह एक कहानी एक अपराधी के विधायक बनने और उसके अवसान की कहानी है, जिसमें पूजा पाल बाद में उसकी विरासत को लेके आगे बढ़ी हैं। जहाँ तक राजू पाल की बात करें, पहले इलाहाबाद को के बारे में थोड़ा-सा जानना ज़रूरी होगा। इलाहाबाद की अगर आपराधिक पृष्ठभूमि की हम बात करें, तो वहाँ नैनी और धूमनगंज क्षेत्र, वहाँ के 2 क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ से अपराधी पनपते रहे हैं। नैनी में अलग गिरोह काम करते थे, धूमनगंज में अलग काम करते थे और इधर शहर पश्चिमी में अतीक का साम्राज्य था, जो पूरे करारी, कौशाम्बी सबको प्रभावित करता था। प्रयागराज में फूलपुर को भी प्रभावित करता था। तो राजूपाल ने अपराध की बारीकियां वहीं से सीखी, अतीक के गिरोह में रह करके ही सीखी और जब वह अलग हुआ तो उसे धूमन सिंह पाल बिरादरी का भरपूर समर्थन मिला। और इसके अलावा वो लोग थे जो अतीक से प्रताड़ित थे, बोल नहीं सकते थे, उनको अपना एक हीरो मिल गया था। वे परोक्ष रूप से उसे समर्थन करने लगे और धीरे धीरे राजूपाल का कम बढ़ता चला गया। अपने अपने इसी वर्चस्व को सामने रखते हुए उसने अतीक से कई बार मोर्चा लिया। अतीक ने भी उस पर विधायक बनने के बाद 2 बार हमला करवाया। संयोग से दोनों बार बच बच गया वह, लेकिन अंततः एक विधा एक बार सोरल प्राणी अस्पताल से लौटते समय लोगों ने उसे घेर ही लिया और मार डाला गया। यह टोटल राजूपाल की यह कहानी है। राजू पाल जब आप बता रहे हैं हरिशंकर सर कि जो है अतीक का ही गुर्गा था, वो क्या वजह थी कि क्यों एक गुर्गा अपने ही सरगना के खिलाफ चला गया? इसकी वजह सिर्फ वही होती हैं, महत्वाकांक्षाएँ जागृत होती हैं। उसने देखा कि अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में अपना नाम बनाया जा सकता है। इसलिए और जहाँ तक अतीक के गुर्गों की बात थी, तो कहीं न कहीं से उनका शोषण भी हुआ करता था। तो राजू पाल थोड़ा
तीखे तेवर का लड़का था, हैकर था हुँ। और वो अपने ऊपर शासन बर्दाश्त करना उसे बहुत मुश्किल था। इसी वजह से वो उससे अलग हुआ और उसने बाद में वहाँ की पाल बिरादरी ने उसे आगे बढ़ा के समर्थन भी दिया, हुँ। जिससे वो आगे बढ़ता चला गया। ये जो चुनाव लड़ा बसपा से और विधायक भी बन गया, तो अतीक के जो भाई हैं अशरफ, उसकी आँखों में खटकने लगा। दरअसल अतीक और उसके भाई अशरफ में दोनों में थोड़ा-सा बहुत भिन्नताएँ थी। जहाँ तक अतीक की बात थी, अतीक आपराधिक प्रवृत्ति का था, हुँ। उसका गिरोह था, हुँ। लेकिन उसने राजनीति में आकर उसने अपने फॉलोअर समर्थक भी खड़े कर दिए थे। उसे राजनीति करना भी आता था और वह जानता था कि किन मुद्दों पे उसे आगे बढ़ना है, किन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ना है। वो धीरे-धीरे उसने हर चीज़ को इश्यू बनाना बंद कर दिया था। राजू पाल ने अशरफ को पहले ही चुनाव में हरा दिया था। बाद में भूजा पाल को हरा के अशरफ ही जीता था मैम। तो ये चीज़ अशरफ को बर्दाश्त नहीं थी कि कोई आदमी उसके ही क्षेत्र में रहकर उसे पराजित कर दे। शहर पश्चिमी जहाँ पे उसका गढ़ माना जाता था, वहाँ पर उसे उसके वोटरों में निकलने दिया जाए। राजू पाल की जीत का अंतर मात्र 4,000 से कुछ अधिक वोटों का ही था। अच्छा। लेकिन वो 4,000 से अधिक वोट से अधिक महत्वपूर्ण था कि किसी ने अतीक के साम्राज्य को चुनौती दी थी। तो ऐसी स्थिति में अतीक के मना करने के बाद भी अशरफ ने अशरफ अपनी जीत पे रहा ही और अंततः अतीक पूरे गिरोह को उसे राजू खत्म करने का निर्णय लेना पड़ा। जब ये हत्या हुई अतीक गिरोह के द्वारा राजूपाल की, तब उसकी शादी को कितने दिन हुए थे? उसकी शादी को महज 9 दिन होते हैं। यहाँ भी एक बड़ी प्रारंभिक कहानी है, जो पूजा पाठ से चलती है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास कर सकते हैं, उन्हें राजयोग में भी विश्वास करना होगा। पूजा पाल एक पंचर बनाने वाले की लड़की थी, बहुत ही सामान्य घर की थी। स्वरूप रानी अस्पताल में उसकी राजू पाल से मुलाकात हुई थी और उसी के बाद राजू पाल ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। एक लड़की एक सामान्य गरीब परिवार से आती है, एक विधायक की पत्नी बनती है और विधायक 9 दिन बाद ही उसके पति की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसका राजनीति में प्रवेश होता है। पहला चुनाव हार जाती है, लेकिन अगले ही बार वो फिर विधायक बन जाती है और 3 बार विधायक बनने के बाद आज वो चर्चा में है और सरेआम वो सब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देती है। बसपा विधायक की पत्नी पूजा पाल कैसे समाजवादी पार्टी के संपर्क में आई? दरअसल इसकी कहानी भी थोड़ा अलग है। मायावती बसपा प्रमुख मायावती ने राजू पाल को बहुत समर्थन दिया था और बाद में पूजा पाल को भी बहुत समर्थन दिया था। लेकिन हुआ ये कि 2017 के चुनाव की बात है शायद मैं उसे उसमें पूजा पाल अपने पति की हत्या के मामले में जो चल रही लड़ाई है, उसमें मदद मांगने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिली और ये चीज़ इतनी अधिक वायरल हुई कि मायावती नाराज हो गई और मायावती ने नाराज होकर उनको पार्टी से निकाल दिया। तो पार्टी से निकालते ही इसके बाद ये इन्होंने सपा के लोगों से संपर्क किया। सपा को एक दलित चेहरा चाहिए था, प्रभावशाली चेहरा चाहिए था, जिसे भावनात्मक रूप में लोगों का समर्थन हासिल हो। ऐसा चेहरा पूजा पाल के रूप में था और सपा ने उसे 40 से टिकट दिया, अंततः वो जीत भी गई। अब ज़रा सियासी सफ़र पर भी बात कर लेते हैं और जो बैकग्राउंड है उस विधानसभा क्षेत्र का, उस पर बात कर लेते हैं, जहाँ से पूजा पाल आती हैं। कौशाम्बी की चाइल विधानसभा सीट है, पाल बिरादरी चेहरा है। क्या मुसलमान का भी वहाँ पर कुछ न कुछ निर्णायक भूमिका रहती है? क्योंकि हमने देखा कि वो समाजवादी पार्टी से तो नाराज़ नज़र आईं, वो अतीक अहमद और उनके गुर्गों से तो नाराज़ नज़र आईं, लेकिन वो एक पल ये भी कहती रहीं कि मुसलमान जो हैं, मैंने किसी मुसलमान की बुराई नहीं करी है, मैंने एक माफ़िया की बुराई करी है और मैंने एक माफ़िया का विरोध किया। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक भी देख रही हैं पूजा पाल आगे के लिए? इसे मुस्लिम वोट बैंक के रूप में देखना थोड़ा उचित नहीं होगा क्योंकि मुसलमान सपा के वोटर हैं, निर्विवाद रूप से वो वोटर हैं और वो सपा के साथ रहेंगे ही, यह भी जाना जा सकता है। पूजा पाल ने मुस्लिमों का जिक्र इसलिए किया है, वो एक नैरेटिव देना चाहती हैं जो कि माफिया बनाम कानून का एक नैरेटिव सामने लाता है। वो इस बहाने कहना चाहती है मेरा मुस्लिम समुदाय से विरोध नहीं है, अतीक माफिया था इसलिए मेरा विरोध उससे है।
तो मुख्यतः इस वजह से उन्होंने मुस्लिमों को वो किया है। और जहाँ तक क्षेत्रीय बात है, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों के सहारे जो है पूजा पाल साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने निजी हित होते नहीं, होंगे। ये सवाल यहाँ पर सर इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अब तक तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगी, जीत भी गई। लेकिन अब जब सपा ने उनसे किनारा कर लिया है तो उनके पास विकल्प अगर बचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही बचती है। अगर भाजपा टिकट देती है तो उनको मुस्लिम वोटों का सहारा चाहिए होगा क्योंकि अब सपा का बैनर उनके पास नहीं है। मुस्लिम वोटों का सहारा, देखिए वोटों का सहारा सभी को चाहिए होता है, चाहे वो छोटे कम वोट हो चाहे ज्यादा वोट हो मैम। तो क्षेत्रीय जनता को नाराज कोई भी नहीं करेगा, ना करना चाहता है मैम। लेकिन भाजपा में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि पूजा पाल को बहुसंख्यक मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी घटौती होगी बिल्कुल कटौती होगी, बिल्कुल कटौती होगी। हाँ। लेकिन चूंकि उनके साथ एक जो भावनात्मक संवेदनात्मक पक्ष है, हाँ। ना, ये उनका एक मजबूत पक्ष है। यहीं पर से एक सवाल और निकल कर आता है, हालाँकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है। उनको छोड़िए जो उनसे पहले तीनों विधायक हैं, चाहे अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, वो भी अभी तक की भाजपा उन्होंने जो है सदस्यता नहीं ली है। ना पार्टी ने उनको बुलाया है, ना वो पार्टी कार्यालय जाते हैं। मुख्यमंत्री से ज़रूर मुलाकात होती है, पूजा पाल की भी हुई है। यहीं पर ये सवाल मेरा निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के में जाने के बाद 27 के आस-पास पूजा पाल का क्या राजनीतिक भविष्य रहेगा? भविष्य तो बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा। अभी उनके सामने कई विकल्प खुले हुए हैं। पहली बात तो है, हो सकता है विधानसभा के चुने असंबद्ध विधायक के रूप में मान्यता देंगे। इस तरह से वो 2027 तक चलेगा। 2027 में फिर दूसरा सवाल आएगा कि भाजपा उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी हमें। अगर टिकट देती है तो शायद चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है भाजपा उन्हें टिकट न दे करके पिछले दरवाजे से सदन भेजे, विधान परिषद की सदस्यता उन्हें हासिल कराए। तो ये भविष्य का प्रश्न है। लेकिन अगर वो चुनाव मैदान में जाती है तो ये निश्चित है कि एक मजबूत कैंडिडेट होंगी और जीत उतनी आसान। मजबूत कैंडिडेट होंगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये आप यंग भारत न्यूज़ के स्टेट हेड हरिशंकर मिश्रा जी को सुन रहे थे। इलाहाबाद में एक लंबा समय सर ने वहाँ दिया है और इसीलिए वहाँ की जो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको वो जानते हैं और हमसे आज इस चर्चा में उन्होंने चाहे वो राजू पाल हो, चाहे अतीक अहमद का साम्राज्य की बात हो या फिर पूजा पाल का इतिहास रहा हो, उस पर रोशनी डाली है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यंग भारत न्यूज़। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम है अरसलान।